नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और ग्राउंड मिरर पर आपका खूब स्वागत है। अरावली खतरे में है, अरावली को बचाना है। ये लाइन आपने भी जरूर सुनी होगी। सोशल मीडिया खोलिए तो हर तरफ यही शोर, सेव अरावली, सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, लाखों फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स सब अरावली को लेकर वीडियो बना रहे थे, जैसे मानो कि कल के कल ही अरावली नष्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब ये उनका डर था या इन्फ्लुएंस करने का तरीका, ये वही जाने। कोई ये कह रहा था कि सरकार ने अरावली बेच दी, तो कोई ये कह रहा था कि 100 मीटर नीचे पूरा खनन खोल दिया गया, तो कोई ये तक कह रहा था कि 90% अरावली अब खत्म है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में अरावली उतने ही खतरे में है जितना उसे दिखाया जा रहा है, या फिर अधूरी जानकारी को इमोशनल लैंग्वेज के साथ पूरा डर बनाकर परोसा गया। आज इस वीडियो में ना किसी नारे पर बात होगी, ना किसी ट्रेंड पर बात होगी और ना ही किसी इंस्टाग्राम रील पर बात होगी, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, साइंटिफिक कमेटी की रिपोर्ट पर और जो सबसे जरूरी है जिसे छुपाया गया, यानी आज बात होगी उस ऑफिशियल फैक्ट पर। नवंबर और दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली हिल्स और अरावली रेंज को लेकर एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। लेकिन ये फैसला अचानक नहीं आया। जो भी इस फैसले को लेकर चौंके, उन्हें ये जरूर समझना चाहिए। 9 मई 2024 ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी को एक डिटेल्ड डायरेक्शंस दिए। कमेटी को साफ टास्क दिया गया कि अरावली की यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाना है, साइंटिफिक मैप बेस्ड बाउंड्रीज तय करनी है और माइनिंग रेगुलेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना है। यानी सवाल था, आखिर अरावली है कहां और कितनी है। अब जरूरी सवाल ये कि कमेटी आखिर कौन सी। तो मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी को लीड किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज ने, और इस कमेटी में शामिल थे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के फॉरेस्ट सेक्रेटरीज। इसमें शामिल थे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें शामिल था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसमें शामिल था सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। मतलब साफ है कि ये किसी एक राज्य या किसी एक पार्टी का फैसला कभी नहीं था। ये फैसला था साइंटिफिक प्लस इनर स्टेट कंसेंसस का फैसला। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज पर बात करेंगे कि आखिर अरावली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसको लेकर इतना ज्यादा जिक्र हो रहा है, या आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अब समझते हैं इस चीज को कि ये सेंसिटिव भी क्यों। तो देखिए, अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दिल्ली से लेकर राजस्थान से होते हुए गुजरात तक ही फैला हुआ है। करीब 37 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को खुद मानता है कि अरावली थार रेगिस्तान के रेत को फैलने से रोकती है। अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। अरावली बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और सबसे जरूरी पॉल्यूशन, जिस पर आजकल खूब बात होती है, तो अरावली दिल्ली एनसीआर के ग्रीन लंग्स का काम करती है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन साफ थी, अनकंट्रोल्ड माइनिंग इक्वल्स टू नेशनल इकोलॉजिकल थ्रेट। अब ये जो परिभाषा बदल दी गई कि अरावली जो है वो खत्म हो जाएगा, ये जो नैरेटिव चलाया गया और जो रियलिटी है, इस पर बात करते हैं। सेव अरावली कैंपेन का सबसे बड़ा दावा ये था कि सरकार ने अरावली की परिभाषा बदल दी। लेकिन सच क्या है, अब वो इस वीडियो में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, अलग अलग राज्यों से अलग अलग नियमों को यूनिफॉर्म, साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट बनाया। सरकार का ये साफ स्टैंड था कि हमने नियम नहीं बदले, हमने नियमों को तो साफ किया है।
यानी एक शब्द में अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स नहीं, जुडिशियल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बताया। अब जो सबसे बड़ा मिथ था उस पर जिक्र करते हैं। सबसे बड़ा डर फैलाया गया कि 100 मीटर के नीचे की जो माइनिंग है वो खुल गई। ये पूरी तरीके से गलत बात फैलाई गई थी। कमेटी के सामने ये फैक्ट आया कि राजस्थान में 100 मीटर रूल 9 जनवरी 2006 से ही लागू किया गया था। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो लैंडफॉर्म लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ऊंचे हैं वो हील माने जाएंगे। यानी जो 100 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचा है वो सारी हील की कैटेगरी में आए जाएंगे। अब असली पॉइंट जो जरूरी है, सबसे जरूरी था, उसको समझिए। 100 मीटर का मतलब सिर्फ पहाड़ की जो चोटी है वो नहीं होता। कमेटी ने ये साफ कहा कि हील के जो लोएस्ट कॉन्टूर है, मान लीजिए हील इसका जो लोएस्ट कॉन्टूर है, इसके अंदर आने वाला हर एरिया, स्लोप, फुट हिल, फ्लैट दिखने वाली जमीन, सब ये सारी के सारी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। इसीलिए ये कहना कि 100 मीटर से नीचे की माइनिंग अलाउड है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक झूठ है। अब देखिए, कमेटी ने एक और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जोड़ी अरावली रेंज की कॉन्सेप्ट में। अगर 2 या 2 से ज्यादा हील्स हैं जो 500 मीटर के अंदर हैं, तो उनके बीच का पूरा इलाका, वैली, कनेक्टिंग स्लोप, छोटे हिल रॉक्स, पूरा प्रोटेक्टेड अरावली रेंज माना जाएगा। ये पहले कभी भी क्लियर नहीं था, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से क्लियर साफ तौर पर बता दिया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्षेत्रों को इनवॉल्यूटेड जोन्स कहा। वो कौन से जोन्स थे? टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन्स, वेटलैंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और कैंपा फॉरेस्ट। कोर्ट का ये साफ कहना था, नो माइनिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। यानी जो लोग भी झूठ के दम पर अपने व्यूज बटोर रहे थे, उनको ये जानना जरूरी है कि नो माइनिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। अब देखिए, जो सबसे बड़ा अफवाह था जिसने आम लोगों को डरा दिया, जिसने राजस्थान के लोगों को डरा दिया, वो ये था कि 90% अरावली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप फैक्ट देखिएगा तो टोटल अरावली कितना है? 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। लीगल माइनिंग एरिया कितना है? 277 स्क्वायर किलोमीटर, यानी सिर्फ 0.19%। तो 90% वाला जो दावा था वो कैसे सिद्ध साबित हुआ? यानी कि नरेटिव बहुत ज्यादा बनाए गए, लेकिन फैक्ट जो है वो बेहद कम दिखाए गए। अब देखिए, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने ये क्लियर डायरेक्शन दिया कि कोर्ट और इनोवायलेटेड एरियाज जो हैं उन्हें टोटल बैन कर दिया जाएगा। सिर्फ क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक, एटॉमिक मिनरल्स के लिए लिमिटेड एक्सेप्शन होगा। इलीगल माइनिंग के खिलाफ, दोबारा सुनिए, इलीगल माइनिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क किया जाएगा। सबसे अहम बात, जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग रेडी नहीं होता, यानी MTSM रेडी नहीं होता, कोई भी नया माइनिंग लीज नहीं होगा। तो जो भी ये गलत फहमी फैला रहे थे उनको ये जरूर जानना चाहिए। तो सच बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को कमजोर नहीं किया, बल्कि पहली बार साइंटिफिक, मैप बेस्ड और इनफोर्सेबल प्रोटेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ना 90% जमीन खुली है, ना एनवायरमेंटल लॉज डाइल्यूट हुए हैं। तो अफवाहों से देश भ्रमित होता है, लेकिन फैक्ट से देश मजबूत होता है। अरावली खतरे में आएगी तो उससे बिल्कुल बचाना है, लेकिन शोर से नहीं, समझ से बचाना है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि फैक्ट ओवर फियर। अरावली को बचाएं, लेकिन सच के साथ, फैक्ट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।